पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने युवा विरोधी नीति का परिचय दिया है। 18 सालों में मिस्टर घोटाला के नेतृत्व में भाजपा सरकार में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद कर दिया गया। व्यापम जैसे घोटाले युवाओं के भविष्य पर ग्रहण जैसे बनकर आए। पेपर लीक फिर युवाओं को सदमे में डालने का एक संगठित अपराध है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया गया। और ऐसे घोटालेबाज आज युवाओं को ठगने के लिए चुनाव में महापंचायत कर रहे हैं। वो बेरोजगार महापंचायत है, युवा पंचायत नहीं है। और युवा नीति युवाओं को डसने की, युवाओं को ठगने की नीति है। इसीलिए मध्य प्रदेश का युवा इस बात को जानता है कि वो 51,000 एमपी टेट वर्ग 3 में नए पदों के सृजन की मांग कर रहा था, जबकि विधानसभा में अभी भाजपा सरकार ने ये जवाब दिया है कि इस वर्ग के 51,000 पदों को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है कि वो एमपी टेट वर्ग 3 के 51,000 पदों में वृद्धि करेगी। एक तरफ 1 लाख नौकरियों का झुंझुना, झूठ का पुलिंदा, और दूसरी तरफ पद वृद्धि के विचार से इनकार। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान की नीति युवा विरोधी है। दोस्तों, सरकार की इन्हीं युवा विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए आप युवाओं ने ठाना है कि आज जो यूथ महापंचायत है इसे बेरोजगार यूथ महापंचायत के रूप में नाम देना है और ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। क्योंकि दोस्तों, ये यूथ महापंचायत में जो युवा नीति बनने वाली है उसमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया है। दोस्तों, युवाओं के साथ छल ही किया जा रहा है। वर्ग 3 के अभ्यर्थी पिछले 12 सालों से वर्ग 3 की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। जब यह परीक्षा हुई तो नाम मात्र के पद दिए गए और दोस्तों अच्छे अंक लाने के बाद भी कई सारे युवा ऐसे हैं जो कि रोजगार से वंचित रह रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है। आज ट्विटर पर ट्रेंड इसे कराना है। दोस्तों, आप लोगों के सामने हैशटैग यहाँ पर जो 51,000 पद का दिख रहा है यह भी है, और जो जब आप इस हैशटैग में जाओगे तो आप लोगों को बेरोजगार यूथ महापंचायत का जो टैग है वह भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, दिन भर में हमें इस टैग को पूरे ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। उस सरकार की इस युवा नीति का मिलकर विरोध करना है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए वर्ग 3 में 51,000 पद सरकार करना ही नहीं चाहती है। इसने अभी तक यहाँ पर कोई नीति भी नहीं बनाई सरकार ने। दोस्तों, आप लोगों ने अभी शिक्षा मंत्री को सुना कि यहाँ पर वर्ग 3 में 51,000 पदों के संबंध में कोई भी प्रस्ताव अभी तक लाया ही नहीं गया, यानी कि यह प्रस्तावित ही नहीं है। तो दोस्तों, हम सभी लोग 1 सालों से क्या यूं ही पागलों की तरह भोपाल में जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे और हम हमारी मांगों को लेकर बार बार सरकार को ज्ञापन दे रहे थे। जब हम इतने दिनों से ज्ञापन दे रहे थे तो सरकार ने इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए था ना। हमको पहले ही इन चीज़ों के बारे में अवगत अगर करा देते तो हम डीएड बीएड ही नहीं करते और आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ और करते। लेकिन हम सभी युवा शिक्षकों के साथ छल हुआ है और इसका विरोध हम मिलकर करेंगे।